नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश शर्मा स्वागत करता हूं आपका त्रिवेदा एजुकेशन में। जैसा कि आपको पता है कि आप हमारे साथ मिलकर इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी जैसे शानदार सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर फीचर ऑफ डेमोक्रेसी की, यानी कि जो लोकतंत्र है इसकी विशेषताओं की बात करने वाले हैं कि ऐसे क्या फीचर्स हैं, ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो डेमोक्रेसी को इतना ज़्यादा स्पेशल बना देती हैं, इतना ज़्यादा विशेष बना देती हैं। तो आइए बात करते हैं डेमोक्रेसी के फीचर्स की, लोकतंत्र की विशेषताओं की बात करते हैं। जब कभी भी हम बात करें फीचर ऑफ डेमोक्रेसी की, यानी कि लोकतंत्र की विशेषताओं की, कि डेमोक्रेसी के अंदर ऐसे कौन से फीचर्स हैं जिनको इंक्लूड किया गया है, तो ऐसे 4 फीचर्स आते हैं, ऐसे 4 विशेषताएं आती हैं, ऐसे 4 प्रकार देखने को मिलते हैं जो डेमोक्रेसी के अंदर काम करते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर अगर हम बात करें, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन, कि रूलर्स जो होते हैं वो इलेक्टेड किए जाते हैं पीपल्स के द्वारा, और टेक ऑल द मेजर डिसीजन, ये लाइन जो है ये फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाता है। क्लास 9th से लेकर और 12th क्लास तक अगर कहीं पे भी डेमोक्रेसी के फीचर्स की बात की जाती है तो ये फीचर्स देखने को मिलेंगे। अब जो पहला फीचर है वो हमें क्या बता रहा है, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि जो लोग होते हैं वो अपने रूलर्स को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं। टेक ऑल द मेजर डिसीजन, और वो रूलर्स उन लोगों के ऊपर जितने भी बड़े डिसीजंस होते हैं वो सभी लेते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं भैया, स्कूल या कॉलेज को चूज करते हैं कि भैया इस कॉलेज में या इस स्कूल में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में आपके स्कूल या एकेडमिक लाइफ के जो डिसीजन होते हैं वो आपके स्कूल वाले प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर, टीचर्स वो लेते हैं कि कब आपके एग्जाम रहेंगे, कब आपके प्री बोर्ड्स रहेंगे। ये सारे काम वहाँ के टीचर्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों के ऊपर करता है। उसी तरीके से जैसे कि मान लो आप किसी बस में बैठ गए या किसी ट्रेन में बैठ गए, आप बस में बैठ गए या किसी ट्रेन में बैठ गए या फिर मूवी देखने चले गए, तो भैया ये वहाँ के रूल एंड रेगुलेशन बताएंगे कि आपको किस तरीके से वहाँ पे रहना है। आपने किसी कंपनी को चूज करा काम करने के लिए, जॉब करने के लिए, आपने कोई सेक्टर चूज कर लिया, फिर आपको वहाँ के रूल एंड रेगुलेशन मानने पड़ेंगे। जो डिसीजन लेंगे वही लोग आप लोगों के ऊपर लेंगे। सेम उसी तरीके से कंट्री के अंदर या डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कि हम जो जनरल पीपल्स हैं, हम जो आम लोग हैं, हम क्या काम करते हैं, रूलर्स को इलेक्ट करते हैं, और आगे चलकर वो रूलर्स ही हमारे ऊपर क्या करते हैं, रूल तो करते हैं, लेकिन जितने भी मेजर डिसीजन रहेंगे वो सब वही लोग लेंगे कि भैया कब हमारे ऊपर इमरजेंसी लगेगी, कब हमें इलेक्शन में वोट देना है, कब हमें गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना है, कौन सी पॉलिसी को मानना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब वही लोग डिसाइड करने वाले हैं। दूसरी चीज, इलेक्शन ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल, चेंज द करंट रूलर्स। इलेक्शन जब आते हैं, हमने देखा था पिछली वीडियो के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंपटीशन के अंदर कि हमें एक फेयर अपॉर्चुनिटी, हमें एक फेयर चांस दिया जाता है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मौका दिया जाता है कि हम हमारे रूलर्स को इलेक्ट कर लें। और वो रूलर्स को जब इलेक्ट कर लेंगे तो भैया क्या होगा, चेंज द करंट रूलर्स। और हम आज जो रूल हमारे ऊपर कर रहा है, अगर कोई विनर है, आज कोई पार्टी रूलिंग पार्टी है, रूल कर रही है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। किससे, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन से, जो मैंने बताया था डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर है। लोकतंत्र की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि हम सभी लोगों को एक मौका मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है, फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटी दी जाती है, जिसका यूज करके हम लोग हमारे रूलर्स को चूज कर सकते हैं कि ये रूलर्स हमारे ऊपर रूल करेगा। अगर कोई प्रेजेंट में कोई गवर्नमेंट, कोई रूलिंग पार्टी काम कर रही है तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। आज हम किसी दुकान से सामान खरीद रहे हैं तो ये हम चूज करेंगे कि भैया कल भी हम उसी दुकान से सामान खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। उसी तरीके से ये हम इलेक्ट करेंगे कि हम जिस गवर्नमेंट को आज विनर बनाए हैं, जिसको जिताए हैं, आगे भी उसको जिताएंगे या नहीं। ये हमारे लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि डेमोक्रेसी हमें एक फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड करवाती है। तीसरा जो डेमोक्रेसी का फीचर है वो है, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस, कि भैया ये वोट डालने की जो अपॉर्चुनिटी है ना, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन की जो अपॉर्चुनिटी है, ये कंट्री के सभी लोगों को इक्वल बेसिस के ऊपर प्रोवाइड करवाई गई है। जब भी आप राइट्स पढ़ेंगे उसमें आप पढ़ेंगे पॉलिटिकल राइट्स के बारे में, यानी कि राजनीतिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। अब जो ये पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, ये पॉलिटिकल राइट्स आपको क्या देते हैं, राइट टू वोट देते हैं। क्या देते हैं, राइट टू वोट, वोट डालने का अधिकार देते हैं।
अब इसमें यह नहीं देखा जाता आप किस जाति से हैं, आपका धर्म क्या है, आपका लिंग क्या है, ये कुछ भी नहीं देखा जाता। मैटर करता है तो आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, प्लस में आपकी एज 18 ईयर्स या 18 ईयर से ज्यादा होनी चाहिए, तब आप वोट कास्ट कर सकते हैं, अपने रूलर्स को इलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो अपॉर्चुनिटी है ये सभी लोगों को इक्वल बेसिस पे मिलती है, यानी कि समान रूप से दी जाती है। ऐसा नहीं होगा कि किसी को ज्यादा किसी को कम, सबको समान रूप से दी जाएगी। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट। अब भैया मान लो कोई गवर्नमेंट चूज होके आ गई, किसी सरकार को चुन लिया गया, अब वो जो सरकार है लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट्स, कि भैया वो क्या काम करेगी, सबसे पहली बात तो लोगों के अधिकारों के ऊपर लिमिटेशन रखेगी और खुद भी लिमिटेशन में रहेगी नियमों के द्वारा। हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, ये सरकार को भी बताता है कि सरकार की लिमिटेशन क्या है। सरकार भी अपनी पावर्स का मिसयूज नहीं कर सकती। अगर कोई भी सरकार, कोई भी लीडर अपनी पावर का मिसयूज करे तो हम इम्पीचमेंट लगा के, महाभियोग लगा के उसे उसकी पावर से हटा सकते हैं। वो जिस पोजीशन के ऊपर है उसे वहां से हटा सकते हैं। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन या डेमोक्रेसी एक ऐसा हमें फीचर प्रोवाइड करवाती है जिसके अंदर हमारे ऊपर जो रूलर्स इलेक्ट किए गए हैं वो हमारे राइट्स को लिमिटेड रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ के ऊपर, लेकिन साथ के साथ में वो रूलर्स की जो पावर है वो भी लिमिटेड रहेगी। अनलिमिटेड पावर का यूज कोई भी रूलर नहीं करेगा। अगर अनलिमिटेड पावर का यूज कोई भी रूलर करता है तो आप उसे हटा सकते हैं। आ गई बात समझ में? तो ये 4 फीचर्स थे जो कि डेमोक्रेसी को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल या अट्रैक्टिव बनाते हैं, या डेमोक्रेसी को और भी ज्यादा अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट बनाते हैं, यानी कि जिम्मेदार, योग्य और वैध बनाते हैं। बात करते हैं कि इन चारों का जब हम समअप कर देते हैं, समअप से मतलब इन चारों को फीचर्स को जब हम ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद में एक समरी डेफिनेशन निकलती है, यानी कि अंतिम परिभाषा निकलती है जो इसकी फाइनल डेफिनेशन रहने वाली है। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, जो इन चारों फीचर्स को ऐड करने के बाद में आती है कि लोकतंत्र एक ऐसा रूप है सरकार का जो रूलर्स जो वहां पे होते हैं उनको कौन इलेक्ट करता है भैया, पीपल। की सरकार का एक ऐसा रूप जिसे लोगों के द्वारा चुना जाता है उसे ही क्या बोला जाता है, डेमोक्रेसी बोला जाता है। तो हमने देखे डेमोक्रेसी के फीचर्स, साथ के साथ में हमने पढ़ी उसकी समरी डेफिनेशन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम में तो डायरेक्ट ही दे दिया जाता है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड एक्सप्लेन द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। ये क्वेश्चन आता है 2 से 4 नंबर का और बच्चों को नहीं आता, जिससे कि उनके नंबर कट जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी सब्जेक्ट के शानदार कॉन्सेप्ट समझने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।